में रेल की सुरक्षा पूरी तरह से फेल हो चुकी है। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को देखकर बारहा हम भी सन्न रह गए। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के सांसदों ने रेलवे प्रशासन के साथ हुई बैठक में रेलवे प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई थी। इसके बाद भी सुरक्षा मानकों को मजबूत कर पाने में रेल प्रशासन फेल साबित हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को दूसरा वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिल गया है, लेकिन रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा मानक किस तरीके से पूरा हो रहा है उसको मैं दिखाने के प्रयास कर रहा हूं। चलिए हमारे साथ, और आज लाइव कैमरे में तहकीकात करेंगे कि किस तरीके से यहां सुरक्षा मानक है, क्योंकि कई महीनों से मैंने बार बार यहां एक प्रयास किया हूं कि यहाँ के सुरक्षा दृष्टि से जो चीज़ें होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, पहले यहाँ स्कैनर था, बैग स्कैनर था, उससे जो जितने भी बैग आते थे वो स्कैन होते थे, यहाँ गार्ड होते थे। लेकिन अभी आपको ये रायपुर रेलवे स्टेशन का मुख्य गेट है और यहाँ आपको किसी तरीके से ना तो बैग स्कैनर देखने को मिल रहे होंगे, ना कोई यहाँ गार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के सुरक्षा मानक किस तरह से है। जब अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका क्या कहना है वो भी हम सुनवाएंगे, लेकिन उनके दावा था कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे हैं, जो गार्ड हैं उनको, जो आरपीएफ के जवान हैं उनको कहीं ना कहीं चीज़ें दी गई है और उसके माध्यम से वो बाज़ाब्ता हर बार चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बहुत मशहूर शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उसी प्रकार से रायपुर रेलवे स्टेशन पर जो चीज़ें हैं सुरक्षा मानक, ये आप कैमरे में देख सकते हैं। जो अधिकारी दावा करते हैं उसको भी आप सुनेंगे। चलिए पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद फिर आपको और अंदर की चीज़ें क्या है वो दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के मानक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। पहले तो कुछ स्कैनर आप जिसकी बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमने एक पार्सल स्कैनर भी, मतलब हम उस लेवल तक सुरक्षा के गए हैं जाकि हम जो पार्सल्स को जिनको फिजिकली खोल के चेक किया जाता था और उसके बावजूद उसमें कई बार संभावना रहती थी कि कुछ चीज़ें अनस्कैंड या अनआइडेंटिफाइड जा सकती थी। तो जैसे एयरपोर्ट पे एक स्कैनर्स लगे होते हैं, उसी तरीके का हमने पार्सल में एक स्कैनर ऑलरेडी दे दिया है। अभी कुछ महीने पहले ही उसका शुरू हुआ है, जिससे जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनको भी काफ़ी लाभ मिला है, उनको पार्सल बार बार खोलना नहीं पड़ता है और सुरक्षा में भी उसमें अभी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ चूँकि पूरा स्टेशन सीसीटीवी कैमरे के नेटवर्क में है, तो इसलिए ऐसी कोई भी गतिविधि जहाँ कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का उद्देश्य ही होता है कि हम पूरी चीज़ को बैठ के कंट्रोल रूम से देख सकें, और जहाँ भी ज़रूरी है यदि कोई इस तरीके की संदिग्ध कोई गतिविधियाँ अगर पाई जाती हैं, देखी जाती हैं, तो उसको इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम से मैसेज आता है और लोग वहाँ पर उसको रेड करते हैं। यूं तो रायपुर रेल मंडल के अफसर सुरक्षा मानकों को लेकर पुख्ता इंतजाम का राग अलापते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जब हमारे संवाददाता ने कैमरे के माध्यम से उन सुरक्षा मानकों को ढूंढने का प्रयास किया तो वहां कुछ हासिल नहीं हुआ। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ महीने पहले ही फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था, जो 1 नंबर से 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक को जोड़ता है। लेकिन बनने के बाद से ही यहाँ किसी प्रकार से सुरक्षा का इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। नहीं, ये तो बैग स्कैनर है, लेकिन आप लोगों का तो एक वो दिया गया था ना, क्या चीज़? आप लोगों का एक इक्विपमेंट दिया गया था जिससे आप बैग को चेक करें। तो वो खराब हो गया है, वो निकल गया है, इसीलिए वहाँ नहीं देते हैं। अब कितने दिन हो गए? ये मेरे को नहीं, देखिए ये रिकॉर्डिंग मत करिए ना। कितने दिन हो गए? नहीं रिकॉर्डिंग मत करिए। आपके अधिकारी से भी बात करिए। हाँ, पहले अधिकारी से। आप यहाँ नहीं थे? वही तो बैठे हैं आपके सामने में ही तो आए हैं। आपको वहाँ केबिन मिला है, लेकिन आपको यात्रियों को चेक करने का कुछ वो नहीं मिला, जिम्मेदारी नहीं मिला। कैसे नहीं मिला है? तो फिर आप लोग वहाँ बैठे थे? अरे तो वो खराब है ना, उस खराब बगैर खराब। आपको तो कुछ इक्विपमेंट भी नहीं है, आपको मैनुअली चेक भी करने का वो नहीं है अभी नहीं है। हाँ, कंफर्म है ना, सही है ना। बैग तो चेक होना मांगता है, जेब भी चेक होना मांगता है कि कोई कुछ सामान लेके जा रहा है, कोई अब इतने बड़े ट्रेन में जा रहे हैं ना, खुदा ना खासा कुछ हो जाए, ये सरकार को भी देखना पड़ता है। हाँ, अभी मैंने इधर एंटर किया तो इधर भी मतलब गेट पे कोई तरह का सिक्योरिटी नहीं था,
ना लगेज चेक हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही कोई भी अंदर आ सकता है, इजीली कोई भी जा सकता है। तो सिक्योरिटी तो होना चाहिए स्टेशन पे। आए दिन आप देख रहे हो किस तरह की मतलब मिसहैपनिंग हो रही है, तो वो थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए इसके लिए। राजधानी के रेलवे स्टेशन पर हर दिन 70,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन के सामने की तरफ से प्रवेश करने के लिए कुल 3 गेट हैं। वही एक गेट बुढ़ियारी की तरफ है, लेकिन जब एशियन न्यूज की टीम वहां पहुंची तो सामने के तीनों ही प्रवेश द्वार पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखाई दिया। वहीं पीछे की ओर भी सुरक्षा कर्मी नदारद दिखे। आपको बता दें कि यहाँ 15 मिनट में एक ट्रेन आती और जाती है, जिसके चलते यहाँ 70,000 यात्रियों की हर दिन आवाजाही रहती है। लेकिन गेट नंबर 2 के अलावा किसी भी प्रवेश द्वार पर टिकट जांचने के लिए भी कोई टिकट चेकर नहीं रहता। हर व्यक्ति ऐसे ही स्टेशन में प्रवेश कर रहा था, जबकि नियम के अनुसार बिना टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुका हूं और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर हूं। ये आप मेरे हाथ के सीधे में देख सकते हैं कि वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है जहां से यात्री लगातार आना जाना करते हैं और उसके बगल में एक वीआईपी गेट भी है। लेकिन मैं भगत को बोलूँगा एक बार कि इधर दिखाएं। और ये एक फुट ओवर ब्रिज बनाया गया था जो एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक को जोड़ती है। और ये फुट ओवर ब्रिज बाहर से डायरेक्ट खुला हुआ है और यहाँ सुरक्षा के किसी प्रकार के किसी तरह से इंतज़ाम नहीं किया गया है। ना तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, ना किसी प्रकार से गार्ड रहते हैं, ना आरपीएफ के, ना जीआरपी के। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा लोग आते हैं और 1 से लेकर 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक चले जाते हैं। ना किसी की बैग चेकिंग होता है, ना किसी प्रकार से किसी सुरक्षा की जो मानक है वो फुलफिल हो रहा है। मैं एक बार बोलूँगा कि अब हम लोग चलते हैं ऊपर और चल के दिखाएंगे। रेलवे पुलिस की ओर से लगातार मादक पदार्थ की तस्करी पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन स्टेशन पर ही सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रेलवे स्टेशन कितना सुरक्षित है। तो इस वक्त मैं फुट ओवर ब्रिज के ऊपर आ चुका हूं और कैमरे के नज़र से कैमरा ढूंढेंगे। तो चलिए अब ढूंढते हैं कि जो अधिकारी कहते हैं कि कैमरा लगाया गया है। मैं भगत जी को बोलूँगा यार थोड़ा सा ढूंढिए आप कि कहीं कुछ है क्या, दिख रहा है क्या कैमरे में? तो नहीं दिख रहा है। ये आप इधर देख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक का है और एक यात्री भी आ रहे हैं। इधर से मैं इनसे ही पूछ लूँगा। भाई साहब आपको यहाँ कहीं कैमरा दिख रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं। इधर भी दिख रहा है क्या कहीं दिखे? नहीं दिख रहा है। तो इनको भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अधिकारी ये कहते हैं कि हमने कैमरा लगाया है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि कैमरे है तो कहाँ है? 1 नंबर इधर आइए। आप अभी आ रहे थे तो कहीं कैमरा उमरा दिखा, कोई टीटी उटी चेक किया, कुछ किया? ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है। कैमरे दिख रहे हैं क्या 7 नंबर ये फोटो ओवर मैं देखा तो नहीं सर। नहीं दिख रहा है। तो इनको भी नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का ये मतलब है कि आखिर ये प्लेटफॉर्म जो 1 से 7 तक के लिए ये फुट ओवर ब्रिज जो लेकर जाती है, आखिर ये कितना सेफ है सुरक्षा की दृष्टि से? और जो अधिकारी दावे करते हैं कि हमने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है, तो या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफॉर्म 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर होंगे, लेकिन जो बाहरी और अंदर आने का जो खारिज और दाखिली रास्ते हैं उसमें कहीं किसी तरह का इंतज़ाम देखने को नहीं मिल रहा है। वो चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों या फिर कोई गार्ड हो या फिर चेकिंग के लिए। मैंने 1 नंबर प्लेटफॉर्म का भी आपको जो माजरा है वो भी दिखाने की कोशिश किया कि किस तरीके से वहाँ गार्ड हैं या फिर जो स्कैनर था वो किस तरीके से हटे हैं या ख़राब पड़े हैं। आखिर सवाल ये भी उठता है कि इतना इनसिक्योर रेलवे स्टेशन क्यों है और यहाँ से जो आवाजाही लोग करते हैं ट्रेनों के माध्यम से वो कितना सेफ है, ये आप खुद समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।